साथियों नमस्कार, आपका अपने चैनल शिक्षा प्रदेश में स्वागत है। साथियों हमने पिछले लेक्चर में परसेंटेज की पूरी थ्योरी कवर किया था। साथियों साथ में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब हम अगले टाइप के विभिन्न टाइप के जो क्वेश्चन हैं हम हर टाइप के स्टेप वाइज स्टेप समझेंगे। साथियों साथ में पूरी बहुत ही आसान तरीके से परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। साथियों इसको बहुत धैर्य पूर्वक समझिएगा। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कह क्या रहा है क्वेश्चन को पहले ध्यान पूर्वक समझिएगा। चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 270 रुपए में A1 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है, तो प्रति केजी चीनी का आरंभिक मूल्य क्या था। यदि हम इसको जनरल लाइफ में हमारे पास जो घटनाएं घटती हैं, जैसे हम समझ लीजिए चीनी हमारे पास 270 रुपए हैं, हम मार्केट जाते हैं, उसमें 10% की कमी हो जाए तो 1 किलो ज्यादा हम चीनी लेके आते हैं। यदि 10% की कमी ना होती तो चीनी कितनी मिलती ये देखना है, और 10% के कमी होने के बाद अब हम चीनी कितनी खरीद सकते हैं। अब देखते हैं। हम मान लेते हैं चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने का कारण एक व्यक्ति 270 रुपए में 1 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है। तो देखिए आरंभिक मूल्य क्या था, माना आरंभिक मूल्य यक्स मान लीजिए यक्स रुपए पर केजी था। जैसे आप टमाटर लेने जाते हैं तो अब मोल भाव करते हैं कितने रुपए पर केजी है, 10 रुपए पर केजी है कि 20 रुपए पर केजी है। अब आपके पास देखिए जनरल समझिए कि 10 रुपए पर केजी टमाटर से समझ जाइए। टमाटर लेने गए मार्केट में कि वो 10 रुपए पर केजी है कि 20 रुपए पर केजी है। आपके पास 100 रुपए है तो आप कितना केजी आपको टमाटर 100 रुपए मिलेगा, 20 रुपए पर केजी वाला। तो 20 का भाग देते हैं क्योंकि आपके पास 100 रुपए है, तो 100 भागे 20 रुपए पर केजी है, तो आपको पता चल जाएगा 20 पंचे 100, 5 केजी आपको टमाटर मिल जाएंगे। वही यहां पे करना है, वही हिसाब यहां पे ही लगा देना है। तो बड़े आसानी। आरंभिक मूल्य है 8 रुपए पर केजी। अब नया मूल्य क्या हो जाएगा, 10% की कमी हो गई। 10% की कमी हो जाएगी तो नया मूल्य क्या हो जाएगा, नया मूल्य हो जाएगा यक्स। 10% की कमी हो जाएगी तो 100 माइनस 10/100, इसी को हम कह सकते हैं यक्स गुणे 90/100 इक्वल टू 0 कट गया तो यह आएगा, नया मूल्य आ गया 9x/10 रुपए। ये याद कि इसको जरूर लिखना है, 9x/10 रुपए पर केजी है, ये नया मूल्य है। यहां पे था पुराना मूल्य था यक्स रुपए पर केजी। जब 10% की कमी हो जाती है तो नया मूल्य क्या गया, 9x/10 रुपए पर केजी। अब मैं भी बताया था कि आपके पास 100 रुपए है, 20 रुपए पर केजी टमाटर लेने जाते हैं तो 20 का भाग दे देते हैं कि कितना किलो टमाटर मिलेगा। तो 100 रुपए में 20 का भाग दिए थे तो 5 किलो टमाटर मिल रहा था। वहीं यहां पे कर देना है कि देखिए, अब देखिए कि आपका आरंभिक कितना था, अब नया मूल्य कितना हो जाएगा आपको देखना है 270। अब देखिए नया मूल्य कितना हो जाएगा, देखिए मात्रा आप निकाल दीजिए अलग अलग। मात्रा निकालिए कितना हो जाएगा, पुराने मूल्य की मात्रा कितनी हो जाएगी, यक्स रुपए पर केजी था। अब देखिए मैं यहां पर नोट कर दे रहा हूं, देखिए नोट कर लीजिए। देखिए तो यहां पे क्या करते हैं, मात्रा बराबर पुराने मूल्य की मात्रा कितनी आ जाएगी। अब 270 रुपए था तो यक्स रुपए पर केजी था, तो यक्स का भाग दे रहे थे तो इतने केजी आ जाएगा। अब देखिए नई मात्रा कितनी आ जाएगी, नई मात्रा हो जाएगी 270 रुपए तो फिक्स है। अब नया रेट कितना है, नया रेट कितना है 9x/10 रुपए पर केजी, तो इसका भाग दे देंगे। समझ में आया साथियों। फिर मैं बता रहा हूं कि टमाटर के भाव से समझ जाइए तो यहां भी समझ जाएंगे कि 100 रुपए आप मार्केट में लेके जाते हैं कोई चीज और वो 20 रुपए पर केजी है, तो कहते हैं कितना टमाटर मिलेगा, तो आप क्या करते हैं 20 का भाग देते हैं ना 20 रुपए पर केजी का, 100 भागे 20 तो 5 किलो मिल जाएगा। वही यहां पे कर रहे हैं, आपके 270 रुपए ही हैं,
पुराना रेट था यक्स रुपए पर केजी, तो यक्स का भाग दे दिए। अब यहाँ नया रेट था 9x बटे 10% की कमी हो जाती है, तो ये निकल के आया था 9x बटे 10 रुपए पर केजी। तो नई मात्रा कितनी आ जाएगी? नई मात्रा आ गई 9x बटे 10। तो मैं अभी बताया था कि a बाई बी c बाई डी हो, तो इसका ऊपर गुणा हो जाता है a गुणे डी और b गुणे c, ये हो जाता है। नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाती है, तो इसी टाइप से यहां पे भी ये वाली संख्या ऊपर चली जाएगी। इसको मिटाल रहा हूं ये समझने के लिए है। a बाई बी सी बाई डी दिया हो तो इक्वल टू a गुणे नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाती है, नीचे की सेकेंड और थर्ड का मल्टीप्लाई हो जाता है, फर्स्ट गुणे फोर्थ का मल्टीप्लाई हो जाता है। मिटा देना उसको। अब देखिए समझिएगा, अब देखिए आ गया नई मात्रा हमको आ गई, तो क्या हो गया 270, ये ऊपर चला जाएगा गुणे 10 बाई 9x नतिया 27, तो 300 बटे यक्स आ गया। नई मात्रा कितनी आ गई? 300 बटे यक्स। पुरानी मात्रा कितनी थी? 270 बटे यक्स केजी आएगा, और ये 300 बटे यक्स केजी आ गया। देखिए नई मात्रा हमारी आ गई कि जब रेट घट गया तो इतना आ जाएगा, और रेट जब बढ़ा हुआ था 270 बटे यक्स केजी था। अब देखिए इसको नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही आसान तरीका, इसको मैं ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, पर आपको पहले कंसेप्ट समझना है कि कर क्या रहे हैं। पहला कंसेप्ट यही है कि आपको मूल्य पता जाए, कितने रुपए पर केजी है। आपको पैसे भी पता है कि हमारे पास कितने रुपए हैं, तो आपको यह पता होना चाहिए कितने किलो मिलेगी चीनी। फिर बाद में नया जब रेट आ गया तो उसमें कितने किलो चीनी मिलेगी, दोनों का अलग अलग निकाल दिए। चलिए नोट कर लिए, बहुत ही आसान है। इसको ट्रिक करने के पहले कंसेप्ट समझ जाइए। अब देखिए क्या कहा, 1 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है। नया मूल्य जब हो गया, नई मात्रा आ गई हमारे पास 300 डिवाइडेड बाई यक्स माइनस 270 यक्स। अब चीनी की मात्रा कितनी ज्यादा आ गई? 1 केजी, 1 किलो ज्यादा खरीद सकता है। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आपका बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इधर यक्स आ जाएगा, तो यक्स कॉमन होगा, तो यक्स उधर चला जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 30 बाई यक्स इक्वल टू यक्स। ये हो जाएगा यक्स बराबर 30। ये हो गया आंसर। क्या पूछ रहा था? आरंभिक मूल्य। हम आरंभिक मूल्य कितना माने थे? यक्स रुपए पर केजी। तो आरंभिक मूल्य कितना था? 30 रुपए पर केजी। क्लियर साथियों? यही इसका आंसर हो जाएगा 30 रुपए पर केजी। अब देखिए यदि कहे कि अब नया मूल्य क्या होगा, अब देखिए यक्स आपको मतलब है, अब नया मूल्य हमारा कितना आ गया था? अब देखिए नया मूल्य आ गया था 270 बाई 9 बाई यक्स बाई 10 आया था। नया मूल्य कितना था? 9x बाई 10। तो यक्स में 9x बाई 10 था नया मूल्य, तो यक्स का मान रख देते, तो 9 मल्टीप्लाई 30 बटे 10, 10 कटा तो 27 रुपए पर केजी होता। ये यदि पूछता नया मूल्य क्या है, 27 रुपए पर केजी, पर पूछा क्या है इसने? आरंभिक मूल्य, तो यक्स का मान ही पूछा है, तो 30 रुपए पर केजी आ गया। क्लियर साथियों? बहुत ही आसान है, कंसेप्ट के माध्यम से समझोगे तो कभी भी नहीं भूलोगे, चाहे जैसा प्रॉब्लम आ जाए। फिर मेरे में एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि मैथ है कि 10 क्वेश्चन लगाओ, पर पूरे थॉट के साथ, पूरे कंसेप्ट के साथ लगाओगे। यदि 10 क्वेश्चन का कंसेप्ट आ गया तो चाहे 1000 क्वेश्चन आ जाएगा, आप आसानी से सॉल्व करेंगे। समझिए, फिर एक बार बता दे रहा हूं कि आरंभिक मूल्य मान लीजिए कि x रुपए पर केजी था, और रुपए आपको पता है 270। मैं भी बताया कि जितना रुपए पर केजी होता है, टोटल जो पैसे आपके होते हैं उसमें भाग दे दिया जाता है, तो मात्रा निकल आती है। यही मात्रा निकाला था मैं, मात्रा 270 बाई x। अब नया रेट आ गया था आपको 9x बाई 10 आ गया था, तो नई मात्रा कितनी आ जाएगी? 270 रुपए तो फिक्स है कि 270 रुपए ही हमारे पास है, तो 9x बाई 10। तो नई मात्रा आ गई थी 300 बाई x। अब ये कह रहा है कि 1 केजी जा, तो हम मात्रा का कॉमन कर देते हैं। मात्रा को हम क्या करते हैं, पुरानी मात्रा से, देखिए ये जो नई मात्रा आई, पुरानी मात्रा को घटा देते हैं,
तो 1 kg का अंतर आता है, तो उसको हम बराबर कर दिए, तो यक्स का मान निकल गया 30 रुपए पर केजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट करिए। अब ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। मैथ का थोड़ा सा यदि आप कंसेप्ट समझने लगे तो कैसा भी क्वेश्चन आए आपको इतना सिंपल लगे कि मैथ में कुछ होता नहीं है। बहुत सिंपल मैथ होती है, बस आपको पहला ध्यान देना है कि कंसेप्ट कहता क्या है, हमको करना क्या है। अब क्योंकि बहुत से आप ट्रिक ही ट्रिक करेंगे तो आप रटेंगे तो फिर मैथ फिर भूल जाएंगे। तो कितने ट्रिक रटेंगे, 1000 ट्रिक नहीं रटी जा सकती। केवल 10 कंसेप्ट में, किसी चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 कंसेप्ट होते हैं। 5-6 कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपकी वो चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपकी स्पीड भी बहुत ज्यादा, मैं समझाने के लिए इतना टाइम ले रहा हूं नहीं, कोई भी क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व किया जा सकता है आसानी से। देखिए एक संख्या को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 80%, दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है। अब देखिए क्या कहा, मान लीजिए कि माना संख्याएं 2 हैं, माना संख्याएं x एंड y हैं। अब देखिए जो जो कहता जाए करते जाइए। एक संख्या को 2 भाग में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 80%, तो x का कहा है 80%, तो जो जो कहता जाए करते जाइए। x y सब मैं का बताया था आपको पहले लेक्चर में, प्रतिशत को यदि कोई संख्या प्रतिशत में दी जाती है, यदि प्रतिशत को हटाते हैं तो 100 का भाग दे देते हैं। तो 80% दिया था, 80 का प्रतिशत हटाए तो हम 100 का भाग दे दिए। चलिए अब दूसरे का क्या कह रहा है, दूसरे भाग के 60% से, दूसरा भाग कौन सा माने, ये एंड है, y का 60% बाई 100, इसका भी प्रतिशत हटा दिए तो 100 का भाग दे दिए। 3 अधिक है, पहले भाग का 80%, दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है। 3 कौन अधिक है, ये अधिक है 3। अब ये किसी का वेट कहा जाए कि 47 किलो है, दूसरे व्यक्ति के वेट से 3 अधिक है, तो दूसरे व्यक्ति का वेट कितना हुआ, इसका मतलब 47 है, इसका मतलब 44 है, तो 44 की तरफ 3 जोड़ेंगे, जो कम है उसकी तरफ जोड़ेंगे। तो ये कम है, ये ज्यादा है, तो इधर हम 3 जोड़ देंगे। देखिए आसान तरीके से। अब इस करिए, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, ये 10 कटा। हाँ अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 8x, 1 0 कटा, 10 10 बच गया, 10 इसमें भी बच गया, तो क्या करेंगे 8x इधर ले आइए, तो 6y इक्वल टू हो जाएगा 30, क्योंकि 10 दोनों में बच गया था, तो 10 10 इसमें हो जाएगा, तो 10 30। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया। क्लियर साथियों ने, फिर मैं काट के बता दूं। अब देखिए अब दूसरा क्या करा, और दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। दूसरे भाग का कहा तो पहले भाग के 90% से 6 अधिक है, तो पहले का भाग क्या है, पहला हम x यहां पे करिए, सेकंड क्वेश्चन है, पहले का 90% इक्वल टू उसके 80% से, दूसरे का कहना 80% से कितना अधिक है, 6 अधिक है। तो यहां कौन अधिक है, अब देखिए ये क्या है, ये कम है, ये अधिक हो गया, सेकेंड वाला अधिक हो गया। देख लो फिर पढ़ लो, कह रहा है कि और दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है, तो ये अधिक हो गया, तो इधर हम 6 जोड़ेंगे। अब इसको जोड़ दीजिए। अब देखिए 0 0 काट दीजिए, 0 0 काट दीजिए, ये 10 बचा 10, तो यहां पे हम बराबर इसमें भी 60 आ जाए, तो 10 छक्का 60, तो ये हो जाएगा 9x प्लस 60 इक्वल टू 8y। ये इक्वेशन बन गया, दूसरा इक्वेशन बन गया। देखिए अब दोनों को इक्वेशन, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर, तो यहां हल कर लीजिए। देखिए यहां पे कर दे रहा हूं, पहला इक्वेशन है, पहला समीकरण है 8x माइनस 6y इक्वल टू है 30, इसको करिए, ये है 9x, 60 का पक्षांतर का दीजिए ले आइए, तो हो जाएगा 8y, वहां पे
ऋण में चला जाएगा, ऋण 60 हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट, दोनों को सॉल्व कर लीजिए, दोनों को सॉल्व करिए। तो सॉल्व करने क्या करेंगे, एक संख्या बराबर होना चाहिए दोनों की। तो 6 है, ये 8 है, यहां पे 4 का गुणा कर दीजिए, यहां का 3 का गुणा कर दीजिए, यहां पे 4 का गुणा करने पर यहां पे 3 का गुणा कर दीजिए, तो 4 छंग 24 हो जाएगा और 3 अवठे 24 हो जाएगा। देखिए 4 अवठे 32 x हो जाएगा, माइनस 4 छंग 24 y इक्वल टू 4 3 12। अब यहां पे 3 का करिए, 3 27 x हो जाएगा, 3 अवठे 24 y हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस लगा रहेगा, 3 छक 18 180 हो जाएगा। अब देखिए घटाने पर मैं बताया था, घटाते हैं तो साइन बदल जाते हैं, धन का ऋण हो जाता है, ऋण का धन हो जाता है। ये धन का है तो यहाँ ऋण हो जाएगा, ऋण का है या धन हो जाएगा घटाने पर, ये ऋण का है तो धन हो जाएगा। और धन ऋण बराबर है तो कट जाएगा, तो यहां क्या हो जाएगा, 32 धन का है, 27 ऋण का हो जाएगा, तो इक्वल टू 5x आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा 0, 8 2 10, 1 1 2 1 3। तो अब x करिए, 300 भागे 5 बराबर हो जाएगा, ये है 5 है, 5 छक्का 30, ये x बराबर आ जाएगा 60 आंसर। अब देखिए फिर एक बार बता दे रहा हूं, माना संख्या x और y थी, पहला कहा है कि संख्या विभाजित किया जाता है, पहले भाग का 80% ले लिया, दूसरे भाग का 60%, 3 अधिक है, ये अधिक था तो हम इधर जोड़ेंगे, ये अधिक होता तो इधर जोड़ते 3। तो देखिए इक्वेशन हमारा समीकरण बन गया 8x - 6y 3। दूसरा कह रहा है दूसरे भाग का 80%, पहले भाग का 90%, 90% पहले भाग का, दूसरे का 80%। अब ये अधिक था तो इधर जोड़ दिए, देखिए ये अधिक कह रहा था तो इधर जोड़े हैं। बराबर हमको करना है, जो कम होता है उधर जोड़ते हैं। देखिए ये आ गया, ये समीकरण 9x + 60 = 8y, 9x + 60 बराबर 6y। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर हम हल कर लिए, तो x बराबर आ गया हमारा 60। चलिए अब इसको नोट करिए, चलिए अब x का मान, x बराबर 60 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर 1 में रख दीजिए, तो ये हमारा बना था 4 कटाई 8x, तो 8 गुणे 60, x का मान रख दीजिए तो y का मान निकल आएगा 6y इक्वल टू हमारा था 30, तो ये -6y हो जाएगा 30, ये 8 छंग 48, 480 हो जाएगा, उधर जाएगा ऋण में चला जाएगा 480, तो ये बचेगा माइनस का, 30 घटा दोगे 450 बचा। अब ये माइनस का ये है, माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर हो जाएगा 450/6, ये हो जाएगा 6 सते 42, 3 बचा, 6 पंचे 30, ये y बराबर आ गया, y बराबर आ गया आपका 75। अब देखिए क्या पूछा, क्या है, तो संख्या क्या होगी, संख्या कौन थी, दो संख्या अलग अलग थी और संख्या थी हमारी x + y, क्योंकि दो भाग थे, एक संख्या को दो भाग थे, एक हम x मान लिए, दूसरा भाग y मान लिए, तो संख्या होगी x + y। तो x का मान हमारा 60 आया, y का आ गया 75। अब जोड़ दीजिए 5 6 7 6 3 12 13 135, यही इसका आंसर आ गया। देखिए इसका आंसर आ गया, कितना आसानी तरीके से इसको सॉल्व कर दिए। चलिए साथियों नोट करिए, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कहता है एक संख्या को ये क्या कह रहा है, एक संख्या को 22.5% बढ़ाया जाता है तो वह संख्या 98 हो जाती है। तो संख्या क्या है, हम संख्या को मान लें, संख्या क्या है
माना संख्या बराबर यक्स, यक्स मान लीजिए। अब यक्स का 22.5% बढ़ाना है, तो मैं क्या कहा था, किसी संख्या में जो परसेंट 22.5% बढ़ाया जाता है, 22 सही 1/2, ये क्या हो जाएगा, पॉइंट का यही आ जाएगा, 22 दूनी 44, 45/2%, ये है प्रतिशत में, ये ध्यान दीजिएगा, बढ़ाया गया। तो मैं कहता हूं किसी संख्या में बढ़ोतरी, वृद्धि या कमी कैसे निकालते हैं, मूल संख्या यदि कमी है तो यह कमी बटे 100 ये की जाती है, ये किया जाता है। यदि वृद्धि होती तो इसमें करते या पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, वृद्धि होती थी यहां धन कर देते, यहां वृद्धि लिखते बटे 100। अब देखिए आपको संख्या इस फार्मूला से निकाल ले, तो अब संख्या हमारी थी यक्स, तो वृद्धि होने के बाद क्या हमारा आ जाएगा, इतना बढ़ाया जा रहा 22.5, तो इसको निकाला 45/2, तो 100 प्लस 45/2 भागे 100। अब देखिए ये हमारा आ जाएगा, इधर गुणा करिए तो यक्स ये हो जाएगा 100 200 45 ऊपर आ जाएगा 245/100, ये हमारा आ गया। इतनी संख्या आ गई, तो कहता है ये वृद्धि करने के बाद जो संख्या थी किसके बराबर हो जाती है, 98 के बराबर हो जाती है। तो इसके बराबर हम 98 कर देंगे। अब इसको मिटा दे रहा हूं, देखिए तो ये हमारी संख्या आ गई यक्स गुणे 245/100, किसके बराबर हो गए ये 98, लिखते जाइएगा, इक्वल टू, अब उधर 100 का गुणा कर दीजिए, यक्स बराबर हो जाएगा 98, 98 गुणे उधर जाएगा 100 का गुणा जाएगा, इसके साथ गुणा है तो ये भाग हो जाएगा। अब देखिए यदि ये दशमलव होता तो इसमें हम क्या करें, एक इसमें 10 ले ले तो ये हो जाएगा 4 बार जाएगा। देखिए तो ये साथियों यदि 980 होता तो 24.5 हो जाता। अब देखिए ये 2 बच गया, अच्छा यहां 200 आ जाएगा, सॉरी ये 200, हाँ तो 2 का मल्टीप्लाई भी हो जाएगा 7 पे। देखिए फिर एक बता 45, 245/2, ये 100 का है तो यक्स गुणे 245/200, तो इसके बराबर हो जाएगा, तो 98 गुणे 200 हो जाता, 100 गुणे 2 तो 200, 98 245 का भाग है। अब देखिए आप काटिए कैसे हो जाता है। अब देखिए यदि ये 0.5 होता तो 4 5 20, 4 4 16, 17 18, 4 दूनी 8 1 9, तो ये 4 बार जाता, एक इसको 0 ले लीजिए तो यहां 4 बार चला जाएगा, एक 0 हम यहां पे लेते हैं तो 980 जैसे लिखा होता तो 245, तो इसमें मल्टीप्लाई करिए 4, देखिए 4 बार जाएगा, देखिए 4 5 20, 4 दूनी 8 9 10, 4 दूनी 8 9, तो 4 बार गया, तो ये हो जाएगा, ये एक 0 इधर ले लिए तो हो जाएगा 4 दाम 40, 40 दूनी 80, ये इसका आंसर आ गया। कौन सी संख्या आएगी, तो संख्या क्या थी हमारी 80 संख्या थी। क्लियर साथियों, फिर काट के देख लीजिए 980, देखिए एक 0 हम इधर ले लेते हैं तो 980 गुणे 10 गुणे 2, तो 280 में 980 में 245 का भाग 4 बार जाता है। देखिए 4 5 20, 4 4 16, 17 18, 4 दूनी 8 9, 980/245, तो 4 बार गया, तो हमारा आ जाएगा 4 4 दाम 40 दूनी 80, ये आंसर आ गया। क्लियर साथियों, फिर बता दे रहा हूं कि जो वृद्धि करते हैं किसी संख्या में या कमी करती है तो ये फार्मूला लगता है, जिस संख्या में वृद्धि करते हैं या कमी करते हैं, यदि कमी करते हैं तो माइनस कमी जितने का किए कमी बटे 100, ये इस फार्मूले के द्वारा किया जाता है हमेशा। समझ गए साथियों, इस फार्मूला की वृद्धि होती तो यहां पे धन लगा के वृद्धि लिखते हैं बटे 100, तो संख्या आ जाती, तो मैंने यही किया है 100 प्लस 45/2/100, तो 45 2 इधर जाए 2 गुणा हो जाएगा 200 प्लस 45 245/200, 2 नीचे आ जाएगा। क्लियर साथियों, चलिए
जितने भी फार्मूले बताए जा रहे हैं उसको बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है। मैं बार बार बोल, प्रतिशतता की कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई परसेंटेज में संख्या दी है, परसेंटेज को हटाना है तो 100 का भाग दे दीजिए। यदि किसी संख्या में वृद्धि कर रहा है तो तुरंत करिए, ये फार्मूला लगाइए कि यक्स में कर रहा है तो 100 माइनस कमी कर रहा है तो 100 माइनस कमी, वृद्धि करता तो 100 प्लस वृद्धि बटे 100। यहीं पे मैं यही किया हूं। क्लियर? चलिए अब ये अगला सवाल प्रॉब्लम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए, एक संख्या को यक्स प्रतिशत बढ़ा दिया गया, आरंभिक संख्या प्राप्त करने के लिए इसे कितना प्रतिशत घटाना होगा। एक चीज में कहा था, एक फार्मूला बताया था पिछले लेक्चर में, यदि किसी संख्या में या रुपए में या किसी में चीज में यदि 8% की वृद्धि की जाती है, उस संख्या में कमी ना हो, वह संख्या वैसी की वैसी बनी रहे, तो क्या करता है, फार्मूला होता है 8% की वृद्धि तो R बाई 100 प्लस R मल्टीप्लाई 100, इसका टोटल का प्रतिशत। ये फार्मूला ही होता है, इस फार्मूला को आपको याद रखना है। यही का एक संख्या को x प्रतिशत बढ़ा दिया गया, आरंभिक संख्या प्राप्त करने के लिए इसे कितना प्रतिशत घटाना होगा। तो क्या होगा, उसमें कमी ना हो तो आरंभिक संख्या प्राप्त करने के लिए, तो ये फार्मूला ही होता है। तो आप फार्मूला को रटिएगा। अब R की जगह x प्रतिशत बढ़ाया गया तो इसे कितना प्रतिशत घटाना होगा, तो ये कितना घटाना होगा, x बाई 100 प्लस x मल्टीप्लाई 100 प्रतिशत बढ़ाना होगा, घटाना होगा, इतना प्रतिशत घटाना होगा। ये फार्मूला ही होता है, इसमें कोई वो नहीं लगता। तो आप इस फार्मूले को याद रखिएगा। ये हुआ, तब ये जो आ जाए वो आंसर हो गया, तो हो जाएगा 100x। बहुत यूजफुल फार्मूला है, इसलिए हमेशा इसको याद रखिएगा। ये कई जगह यूज होगा, इसमें 20 ऐसे आपके कई क्वेश्चन आएंगे जिसमें ये यूज होगा ये फार्मूला। तो 100 बटे 100 प्लस x प्रतिशत, ये आंसर हो गया, बी आंसर हो गया। ठीक है साथियों, इस प्रॉब्लम को, इस फार्मूले को हमेशा याद रखिएगा, चाहे ट्रिक समझिए कुछ समझिए, ये हर में अप्लाई होगी। जब कह दिया कि किसी संख्या को x प्रतिशत बढ़ा दिया गया, आरंभिक संख्या प्राप्त करने के लिए कितना प्रतिशत घटाना होगा, तो ये यदि कहा जाता है कि x प्रतिशत घटा दिया गया तो आरंभिक संख्या में कितने प्रतिशत घटाना होगा, बढ़ाना होगा, तो 100 माइनस x हो जाता। तो क्या पिछले लेक्चर में मैंने दोनों फार्मूले एक साथ लिखवा दिए थे। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है साथियों। देखिए सब लोग अभी चुनाव हमेशा होते रहते हैं, यूपी हो बिहार हो कहीं भी, आप देखते हैं अपने मतों का प्रयोग करते हो। आप हमेशा गांव में हिसाब लगाते हो कि यार इतना % वोट हुआ, इतने % लोग देने नहीं गए। अब देखिए हम क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि कैसे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहां समझिएगा, ये का एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मत नहीं दिया। टोटल मान लीजिए कि मतदान कितना नहीं दिए, टोटल मान लीजिए कि देखिए जब प्रतिशत का दिया हो कोई क्वेश्चन, तो 100 आप 100 के उसमें फार्मूला करें। जैसे 100x मान लो, x न मान के 100x मान लिए, तो आपको क्वेश्चन सिंपल थोड़ा लगेगा। मैं मान लिया, माना कुल मतदाता मान लीजिए 100x, प्रतिशत में हमेशा 100 में माना करिए, तो आपको 100x। अब देखिए कितना आसानी से बता, 10% मतदाता ने अपना मत नहीं दिया, तो बचा कितना, 10 नहीं दिया तो 10 घटा दो, तो बचा 90x, इतना बचा। अभी क्या कहा, 60% अपना मत को खाली छोड़ दिया। सॉरी, ये 60% नहीं है, ये 60 लोग हैं साथियों, इसको याद रखिएगा। 60 लोगों ने, 60% नहीं है, 60 लोगों ने है। मतदाता ने अपना मतपत्र को खाली छोड़ दिया। केवल 2 उम्मीदवार थे, उम्मीदवार सिर्फ 2 थे। विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची के 47% मतदाताओं का मत मिला
और अपने प्रतिद्वंदी को 308 मत से हरा दिया। अब देखिए गांव में ऐसे होता है, शहरों में भी ऐसा होता है कि आप चुनाव में कोई भाग लेता है, टोटल वोटर लिस्ट में है, मान लीजिए कि 100 एक मान लिए 10,000 है, 20,000 है, 10% लोग में मतदान ही नहीं दिया, भाग ही नहीं लिया, तो 10% घटा देंगे उसका टोटल का, तो जो बचे उसका कितना प्रतिशत पाया? 47%। जो जीता कितना पाया? तो 47% 90 का, तो 47x हो जाएगा। अब ये बचा कितना? अब इसका बचा 43x बचा। देखिए घटाइए, 47 90 में घटा दो 47 में, 47 तो यक्स ये बच जाएगा 43x, इधर बच गया 43x, हारने वाले को 43x। अब देखिए क्या किया, मत मिला और उसे अपने प्रतिद्वंदी से 308 मत अधिक मिले। तो किसको अधिक मिले? इसको, उसे और क्या कहा बदलाव ने? अपना मत नहीं दिया। कितने लोगों ने? 60 लोगों ने। जब मत ही नहीं दिया तो यहां 60 घटा दो, जब मत ही नहीं दिया तो 60 ये भी घट जाएगा। अब हमारे पास इतने मतदाता हैं टोटल, एक पाया 47%, दूसरा पाया 43 यक्स माइनस 60, क्योंकि 60 दिए नहीं। जीतने वाले को बता दिया कि 47% ही पाया, तो उसका तो फिक्स हो गया 47। अब 60 नहीं दिया, टोटल हमारे पास बचे 90, तो 90 में 43 यक्स माइनस 60, क्योंकि 60 ने मत नहीं दिया, तो सब 43 में 60 घटा देंगे, क्योंकि मत ही नहीं दिया तो उसको नहीं जोड़ेंगे, उसको घटा देंगे। अब देखिए, अब क्या कहा? 308 मत अधिक प्राप्त किया। किसने? जिसने जीता, जिसने जीता अधिक प्राप्त किया। तो इसके मत कितने बराबर होते? ये 308 मत इधर जोड़ देते तो दोनों बराबर हो जाते। तो हम यही कर देते हैं, दोनों को बराबर कर दो कि 47 यक्स जो जीता और जो हारा है वो पाया है 43 यक्स माइनस 60, और जीता कितने से? 308 मतों से। जब जीत ये रहा है तो जोड़ेंगे किधर? बराबर करें, तो उधर जोड़ दोगे तो बराबर हो जाएंगे दोनों के मत, तो इधर हम जोड़ देते हैं 308। अब देखिए इसको अब सॉल्व कर लीजिए, 43 इधर आ जाएगा, तो 47 यक्स माइनस 43 यक्स बराबर 308 में 60 गए, कितना बचा? 248 बच गया। अब देखिए आप करिए जल्दी, ये होगा 4 यक्स बटे ये कितना हो जाएगा? 248 बचा। अब देखिए ये आ गया 4 यक्स इक्वल टू ये आ गया, तो हमारा 4 यक्स इक्वल टू कितना आ गया? 248। तो यक्स इक्वल टू, तो 248 बटे 4 कर देंगे, 4 छंग 24 और 4 दुनिया 8, ये हो जाएगा 62। अब देखिए, और हमारा आ गया यक्स बराबर 62 आ गया। अब कुल मतदाता थे, माना कुल मतदाता कितने थे? सूची में मतदाताओं की संख्या हम क्या माने थे? 100 यक्स से, और यक्स का मान आ गया 62, तो कुल मतदाता कितने आ गए? कुल मतदाता दिख रहा है साथियों? कुल मतदाता कितना गए? 62। यक्स का मान आ गया, 100 यक्स था तो 100 का गुणा हो जाएगा, तो आ जाएगा 6200 टोटल। ये आंसर आ गया। नहीं चलिए मैं आगे ऊपर कर दे रहा हूं, 6200 आ गया, इसको काटिए देखिए। चलिए इधर देखिए, हमारा यक्स बराबर आ गया 62। अब कुल मतदाता है 100 यक्स, तो कुल मतदाता पूछेगा तो 100 यक्स है, तो यक्स का मान रख दीजिए 62 आ गया, तो 100 गुणे 62 कितना हो जाएगा? 6200। अब देखिए आंसर है सेकंड। अब फिर मैं एक बार रिपीट करता हूं, ये बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। अब देखिए आपको समझ में आ जाएगा। अब कोई चुनाव लड़ रहा, वो कह रहा है कि 10% लोगों भाग ले लिए, मान पूरे गांव की जनसंख्या जो वोटर लिस्ट है उसमें है 10,000 लोग हैं, 10% नहीं दिया तो बचा 90%, तो 10,000 का 90, 10,000 गुणे 90 बाई 100, ये आ गया। अब ये कह रहा है कि 60, उसमें कह रहा है कि 60 मतदाताओं ने अपना मतदान को खाली छोड़ दिया, तो 60 और घट जाएगा उसमें। पर यह और क्या कहा कि 47% जो जीता है 47% पाया,
तो 90 का 47 तो हो जाता 47 यक्ष मान लिए थे, यहाँ 47 यक्ष हो गया। दूसरा है बचा 43 यक्ष, और 90 60 भाग नहीं लिए थे तो 60 उसमें घटा देंगे। अब देखिए दोनों का, अब जो जीता है जो हारा है दोनों का हमें बराबर करना है। तो 47 यक्ष इक्वल टू 43 यक्ष माइनस 60। जो जीता है कितने से जीता, 308 मत से जीत गया। तो जो हारा है यदि 308 उधर जोड़ दिया जाए तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो मैंने यही कर दिया था, यहाँ पे 43 यक्ष माइनस 60 प्लस 308 कर दिया था, बराबर कर दिया दोनों को। जीते हुए हारे हुए प्रत्याशी के दोनों को मतों का को बराबर कर दिए तो हमारा यक्ष का मान आ गया, यक्ष का मान आ गया था 62, और हम कुल मतदाता माने थे 100 यक्ष, तो 100 में गुणे 62 यक्ष का मान तो 6200 आ गया। देखिए ये प्रतिशतता के सवाल में परसेंटेज के 2-3 प्रॉब्लम ऐसे हैं, यदि आप समझिए बड़ा सिंपल है। गांव की भाषा में समझिए कि हम वोट देने जाते हैं, वोटर लिस्ट है, 10% भाग नहीं लिए, 60 लोग उनको फाड़ दिए, या मतपत्र का प्रयोग ही नहीं किए, या उनका कैंसिल हो गया, जीतने वाला पा गया 47%, कहीं 45%, जो भी पाया हो। अब तो भी ये दोनों को हमें बराबर करना है, जीते हुए प्रत्याशी को, हारे हुए प्रत्याशी को, और जितने से जीता हारे हुए प्रत्याशी की तरफ जोड़ देना है। यही केवल मेथड है। चलिए अब देखिए यह क्वेश्चन, एक मशीनी पुर्जे की मोटर में 5% पुर्जे खराब थे, 80 मशीनी पुर्जों की दूसरी मोटर में 10% पुर्जे खराब थे। दोनों मोटरों को मिलाकर खराब मशीनी पुर्जों का प्रतिशत कितना था? सॉरी ये छूट गया है टाइपिंग करने में, 120 है, ये 120 है, यहां पर कर दिए 120 मशीनी। माने ये देखिए ये मैथमेटिकल लैंग्वेज में ऐसे बता देना, आपके पास 120 मशीन है, उसके 5% पुर्जे खराब हैं, दूसरे मशीनें हैं 80% मशीनें हैं, 80 मशीनें हैं, उसके 10% पुर्जे खराब हैं। तो कहते हैं दोनों को मिलाकर के कितने परसेंटेज मशीनें खराब हैं। देखिए पहले का है 120 का 5% निकालिए, 120 का 5%। मैं बताया था कि प्रतिशतता के सवाल में परसेंटेज को हटाना होता है तो 100 का भाग दे देते हैं, तो हम कर देते हैं 100 का भाग दीजिए, ये कट गया, ये कट गया, 5 दूनी 10, 2 छक्का 12। अब 120 वाले में आ गया 6। अब दूसरे मशीन को क्या कहा, 80 मशीन है, उसके 10% पुर्जे खराब है, तो इसका कर दीजिए 80 मशीनें में 10% खराब है, तो उसको कर दीजिए। कितने खराब हुए, 10 का 30 का 8 खराब है। तो टोटल कितने खराब है, टोटल कितने खराब है, कुल खराब पुर्जे कितना हो जाएगा, 6 प्लस 8, ये आ जाएगा 14। अब देखिए कह क्या, दोनों मोटरों को मिला के, दोनों मोटर क्या है, 120 है, वो 80 है, तो कुल मोटर कितने हैं, कुल मोटर 120 प्लस 80 बराबर 200 आ गया। अब देखिए 200 ये आ गया। मिलाकर खराब मशीनी पुर्जों का प्रतिशत है, मैं कहता हूं प्रतिशत निकाला जाता है किसी के रिस्पेक्ट में, किसी के सापेक्ष। किसके सापेक्ष निकालना, 14 का परसेंटेज निकालना है 200 के रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है उसका भाग दे देते हैं। अब प्रतिशत पूछ रहा है तो 100 का गुणा करते हैं। देखिए यदि परसेंटेज में कोई संख्या दी है, उसका प्रतिशत हटाना है तो 100 का भाग देते हैं। अब यदि कोई संख्या दी है, उसको कहता है परसेंटेज में चेंज करो, तो 100 का गुणा कर देते हैं। तो यहीं पे हम करेंगे, 14 का परसेंटेज पूछ रहा है, 14 बटे किसके रिस्पेक्ट में, कुल मोटर, तो 200 आ गए, तो 200 परसेंटेज पूछा तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 2 कट गया, 0 2 कट गए, 2 सत्ते 14, कितना आ गया, 7% पुर्जे टोटल में खराब हैं। अब देख लीजिए ये है बी आंसर आ गया। समझ में आ गया साथियों। देखिए परसेंटेज ये किसी के रिस्पेक्ट में निकाल, पहले 2 चीज का कंसेप्ट है। पहला ये है कि प्रतिशतता में दी है, उसका प्रतिशतता हटाना है तो 100 का भाग देते हैं। यदि कोई संख्या दिया प्रतिशतता में बदलना है तो 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। पर प्रतिशतता में बदलना किसी के रिस्पेक्ट में बदलेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में या सापेक्ष में बदलेंगे उसका भाग दे देते हैं। तो कुल मोटर के
कुल मोटर के रिस्पेक्ट में बदलना था, तो कुल मोटर थी 200 200, तो 200 का भाग दिए, और प्रतिशतता में करना था 100 का गुणा किए। ठीक है साथियों, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको देखिए। इसमें 3-4 क्वेश्चन टाइप के बताऊंगा, एक क्वेश्चन से हम 4-5 टाइप का समझेंगे। बहुत ही सिंपल मेथड से, पहले मेथड समझना इसका। एक व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख से बढ़ जाती है, परंतु उसे लगने वाला आयकर 12% या 10% हो जाता है। अब उसे 10,000 रुपए अधिक आयकर देना पड़ता है। उसकी बढ़ी हुई आय क्या है? मान लो बढ़ी हुई आय, बढ़ी हुई आय मान लीजिए कि यक्स है। अब कह रहा कि बढ़ी हुई आय में 10% देना पड़ता है आयकर। अब देखिए आपके घर में आय है 5 लाख है, अब बढ़ गई 10 लाख हो गई, तो बढ़ी हुई आय में कहा हम मान लिए कि यक्स है। इसने कहा कि यक्स में 10% देना होगा बढ़ी हुई आय में, तो आप देखिए यक्स गुणे 10/100, यह आपका आ गया, 0 0 काटे तो हो जाएगा यक्स/10। अब ये बढ़ी हुई ये है लाख में, तो लाख में, अब जिसमें दिया होता लाख में है तो लाख में हम दिए, तो ये हो जाएगा लाख। अब देखिए अब दूसरा क्या कह रहा है, यदि वही लगने वाला, यदि पुरानी आय होती तो 12% होता, तो पुराना कितना हो जाएगा यक्स, देखिए यक्स था -5 लाख बढ़ा जो, और इसका कहता है कि 12% आय लगती इसमें, पुराने में 12%, और जब बड़ी आय हो गई तो 10%, तो हम पुराने वाले में लगा देंगे 12%। अब देखिए ये हो गया पुराना, ये हो गया आपका नया, जो बढ़ी हुई आय है उसका प्रतिशत कितना लगा आयकर 10%। यह है पुराना जो x-5 गुणे 12% लग रहा था, तो इसका 12% कर दिए बटे 100। अब देखिए अब उसे 10,000 रुपए अधिक देना पड़ता है, माने ये परसेंटेज जब बढ़ गया, आय बढ़ गई तो 10,000 ज्यादा देना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये ज्यादा है इससे, तो इधर तरफ 10,000 जोड़ देंगे, क्वेश्चन सॉल्व। कितना आसान हो गया, देखिए x/10, इसको घटा दीजिए, माइनस x-5 गुणे 12/100 इक्वल टू 10,000। अब देखिए एक और चीज समझने वाली बात है, नोट करिए, ये है हजार में और ये है सब इधर दिया है लाख में। देखिए हम लाख माने दोनों लाख में, तो 10,000 को लाख में बदल दीजिए, 10,000 को आपको लाख में बदलना पड़ेगा, तो कितने का डिवाइड करते हैं, 1 लाख का डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 1000 को हम लाख में बदल रहे हैं, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। कितना जीरो है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो 4 जीरो कट जाएंगे ऊपर नीचे के, 1 2 3 4, अब केवल इसमें बचा 1 जीरो। अब देखिए सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा, इधर कटिए, फिर मैं इधर सॉल्व करता हूं। अब देखो, अब ये क्या कहा, हमारा आ गया x/10 माइनस 12 गुणा कर दीजिए, 12x/100, ये हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस माइनस का हो जाता प्लस, दोनों 12×5 12x, 12×5 60/100, ये बचा 1/10। अब देखिए ये आ गया, अब हम एक एक जीरो काट सकते हैं आसानी से, ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, सब बराबर है तो एक एक जीरो कट जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा x माइनस 12x, तो इसका 10 ये आ जाएगा, तो ये 1 है, तो ये 10x माइनस 12x ये आ गया, 60 उधर चला जाएगा, इक्वल टू 1 है, 1 माइनस, तो 60 का ये भी जीरो कट जाता, तो बच जाता -6 पहुंच जाता उधर। अब आपका देखिए ऊपर ऊपर बचा, इधर देख लीजिए, मैं इधर लिख दिया, तो माइनस का 2x बच गया, 10x धन का है, ऋण का ज्यादा है तो ऋण के साथ आएगा 2x, 10 उधर गुणा में चला जाएगा, ये ऋण का 6 ज्यादा था तो 1 चला गया तो -5, अब गुणे 10 हो जाएगा उधर, ऋण ऋण कैंसिल कर दीजिए, तो x इक्वल टू 2 से भाग चला जाएगा, 5 गुणे 10
बटे 2, 2 पंचे 10, कितना आ जाएगा 25 लाख। क्लियर साथियों? नोट करिए, फिर बता दे रहा हूं कि हम बढ़ी हुई मान लिए कि यक्ष लाख है, तो क्या कहा कि जो बढ़ी हुई मात्रा मानी, तो कह रहा है यक्ष लाख है, तो कह रहा है कि आयकर कम हो जाता है तो 10% हो जाता है। अब पुरानी आय थी उसमें 12% है, तो हम यक्ष का 10% ले लिए, पुरानी आय 5 लाख से बढ़ जा रही थी, तो यक्ष -5 गुणे 12 का परसेंटेज हटाए तो 12/100, यहीं पे हम कर दिए थे यक्ष -5 12/100। तो कह रहा है कि जो नई आय है बढ़े हुए के बाद वो कितना 10,000 ज्यादा है, जो कम था उधर जोड़ दिए, तो यही हम इसने कर दिए। यहां पे इधर ले आए, चाहे इधर कर देते, इधर लोग प्लस कर देते, तो इधर करके बराबर करके इधर 10,000 जोड़ देते। ये तो हम डायरेक्ट कर दिए कि x बटे 10 माइनस x माइनस 5 गुणे 12/100 इक्वल टू 10,000, ज्यादा तो बराबर 10,000। और 10,000 ये था, इसको हम लाख में है बदले हैं, तभी 1 लाख का भाग दिए हैं, क्योंकि ये 1000 में है और यहां पे लाख में था। हमेशा जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सबका यूनिट मात्रक समान होना चाहिए। हमेशा कोई किलोग्राम में तो सब किलोग्राम में होना चाहिए, कोई घंटा में है तो सब घंटे में होना चाहिए, आवर्स में है, सेकंड में है तो सब सेकंड में होना चाहिए, कोई मीटर में है तो सब मीटर में होना चाहिए। यूनिट हमेशा समान होना चाहिए। मात्रक के समान नहीं हो गया तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। कभी ऐसा नहीं होता कि किलोग्राम में आप लीटर जोड़ दो, कैसे जोड़ देंगे? किलोग्राम को किलोग्राम से जोड़ेंगे, लीटर को लीटर की मात्रा जोड़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में कहता क्या है, आप देखिए, एक शहर में पेड़ों की संख्या 17,640 या तो 17,640 है। यदि पेड़ों की संख्या में 5% या 5% की वार्षिक दर से वृद्धि होती है तो 2 वर्ष पहले, ध्यान इसमें देना है। आप पेड़ों की संख्या क्या थी, मैं कभी पिछले लेक्चर में एक फार्मूला बताया था। किसी शहर की जनसंख्या यदि 8% की दर से बढ़ रही है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? हमेशा शहर की जनसंख्या हो या शहर में पेड़ों की संख्या हो, हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट से बढ़ती है। यदि पूर्व पूछा, देखिए मैं कहा कि 2% की जनसंख्या किसी शहर की थी, तो मान लीजिए शहर की जनसंख्या है यक्स, 8% से बढ़ रही है, तो कहे 2 वर्ष बाद कितनी होगी जनसंख्या शहर की? तो मैं बताया था यक्स 1 प्लस r बाई 100 के पावर n। n का मतलब ये 2 वर्ष है, ये समय है, 8% में है, कितने रेट है ये, और ये मूलधन है कि कितना शहर की जनसंख्या वर्तमान में। 2 वर्ष के बाद, यदि 2 वर्ष पहले पूछता, 2 वर्ष पहले, तो देखिए पिछले लेक्चर को आप देख लीजिए, 2 वर्ष पहले पूछता तब क्या करते, ये करते यक्स, इसका टोटल को यक्स को छोड़ के इसका भाग दे देते, 1 प्लस r बाई 100 के पावर n, यह फार्मूला लग जाता। देखिए 2 वर्ष पहले पूछता तो यह फार्मूला, 2 वर्ष बाद पूछता तो यह फार्मूला। यह जनसंख्या के लिए था, या ऐसे पेड़ों की संख्या के लिए भी यही फार्मूला लगेगा। चलिए नोट कर लीजिए, नहीं फिर बता रहा हूं। चलिए पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल से भी बताया था, तो फिर से समझ जाइए, फिर मैं यहां पे फिर रिपीट करूंगा। अब देखिए पेड़ों की संख्या कितनी है, हम यक्स बराबर कितना है 17,640। पेड़ों की संख्या में वृद्धि, इसको दर बोलते हैं, जो वृद्धि कितने प्रतिशत की है, 5% की। इसको आर को बोलते हैं रेट या दर, 5% की वृद्धि हो रही है। अब देखिए तो 2 वर्ष पहले, अब 2 वर्ष पहले n बराबर समय होता है 2 वर्ष क्या कहा पहले। मैं क्या कहा था कि 2 वर्ष पहले के लिए फार्मूला लगाएंगे, पहले n वर्ष पहले होता तो क्या लगता है, ये लगता फार्मूला पहले के लिए यक्स बटे 1 प्लस
आर बाई 100 के पावर यन, ये फार्मूला लगता है, समझिए। और 2 वर्ष बाद होता तो ये भाग में है जो ये गुणा में हो जाता, तो ऐसे लिखते। ये है 2 वर्ष पहले, तो ये फार्मूला लगाएंगे, तब निकाल लीजिए यक्स कितना है 17,640 और ये 1 प्लस कितना 5% की वार्षिक दर से बढ़ रही है 5/100। कितने वर्ष है, यन का मान कितना है, वर्ष है 2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका सॉल्व हो जाएगा इक्वल टू 17,640 भागे 1 प्लस, देखिए 5 दूनी 10, 20 हो गया, 20 का नाम 20, एक जुड़ गया 21/20 का स्क्वायर आ गया। अब देखिए ये वाला जो स्क्वायर ऊपर चला जाएगा 17,640 गुणे 20 स्क्वायर है तो 20 गुणे 20, 21 गुणे 21। अब इसका जो सॉल्व हो जाएगा वही आ जाएगा 2 वर्ष पहले पेड़ों की संख्या आ जाएगी। अब देखिए काटिए 7 3 21, 7 दूनी 14, 7 पाना 35, 7 दूनी 14, ये आ गया। फिर काटिए 3 से, 3 अवठे 24, 3 चौको 12, ये आ गया 840, 21 4 को 84, 40, ये आ गया 40, ये आ जाएगा, देखिए ये आ गया, देखिए मैं इधर कर दे रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं गुणा कर दे रहा हूं। चलिए हाँ ये आया था हमारा, फिर मैं कर दे रहा हूं 17,640 गुणे 20 डिवाइडेड बाई 21 गुणे 21। अब देखिए काटिए 7 3 के 21, 7 दूनी 14, 7 पना 35, 7 चौक 40, इतना कट गया। अब देखिए 3 से काटिए, 3 अवठे 24, और 3 चौको 12, देखिए काटिए 7 दूनी 14, 7 पना 35, 7 दूनी 14, ये 2 है। तो फिर 3 से काटिए, 3 अवठे 24, 3 चौको 12, 840। अब 21 से इसको काटिए, 4 का 4 का नाम 4, 4 दूनी 8, 4 का नाम 4, 4 दूनी 8, ये 40 आ गया। तो हमारा ये 20, तो आंसर हो जाएगा 40 गुणे 20 गुणे 20। अब देखिए कितना जीरो, 1 0 2 0 3 1 0 2 0 3 0, 2 दूनी 4, 4 चौको 16। पेड़ों की संख्या 2 वर्ष पहले कितनी आ जाती, 16,000। ये देखिए आंसर। केवल फार्मूले को आपको याद रखना है, कभी पूछे ऐसा नोट करिए, 16,000 आ जाएगा। चलिए फिर मैं फार्मूला लिख दे रहा हूं कि यदि 2 वर्ष पूर्व नहीं n वर्ष पूर्व, 2 वर्ष या 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष कुछ पूछ ले पहले, तो आपको फार्मूला यही लगाना, यक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर बाई 100 के पावर n। अब कैसा पूछ ले, यक्स की मात्रा यहां 17,640 दिया है, ये देता 40,000 दे देता। आर प्रतिशत में दिया था 5% की वार्षिक वृद्धि दर है, इसमें 20 दे देता, तो आर का जो भी मान दे, या 2 वर्ष पूछा यहां 10 वर्ष पूछ लेता, फार्मूला यही लगेगा। क्लियर साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 2 मजदूर ए और बी को प्रतिदिन 1120 रुपए की राशि का भुगतान किया जाता है। दो मजदूरों को कितना दिया जाता है, 1120 रुपए। तो मान लीजिए एक की मजदूरी मान लीजिए कि यक्स है, मजदूरी मान लीजिए कि यक्स है, ठीक है। तो ए प्लस बी की मजदूरी कितना दिया है, 1120 रुपए। अब देखिए 1120 रुपए दे दिया, फिर क्या कहता अंगा, यदि ए बी का भुगतान की गई राशि का 180% भुगतान में पाता है, ए कितना पाता है, ए पाता है बी को भुगतान की गई राशि का 180% पाता है, तो यहां बी की मजदूरी मानते हैं, क्योंकि बी का पाता है, बी की मजदूरी हम यक्स मान लिए, तो ए की मजदूरी कितना हो जाएगी, बी की मजदूरी का 180% निकाल दीजिए। बी की मजदूरी हम यक्स माने हैं, यक्स गुणे 180,
प्रतिशत में कहा, प्रतिशत को जब हटाया जाता है तो 100 का भाग देते हैं, 0। 2 नहीं 18, 2 पंचे 10, ये बचा 9x/5। अब देखिए बी, ए की मजदूरी आ गई, ये बी की मजदूरी हम माने थे यक्स, और दोनों की मजदूरी कितनी है 1120 रुपए। अब इसमें जोड़ दीजिए, यक्स प्लस 9x/5/1120, 1120, तो 5x, इधर देखिए 5 एलसीएम आ गया तो 5x होता प्लस 9x इक्वल टू 1120, तो ये 14x ऊपर हो जाएगा, 9 5 9 है, 9 5 14x/5 इक्वल टू 1120 रुपए। अब देखिए सॉल्व हो रहा है, सॉरी एक सेकंड, अब देखिए 14x/5 है, 1120 आ गया, तब यहां पे देखिए 14x/5 है, तो 5 को उधर गुणा हो जाएगा, 1120 गुणे 5। अब देखिए तो x बराबर 14 का भाग हो जाएगा, तो 1120 गुणे 5/14। अब काटिए, 7 दूनी 14, 7 का नाम 7 और 7 4 11, तो 7 4 42, 160 हो गया। फिर इसको काटिए, 2 8 16, 80 हुआ, 80 गुणे 5 तो ये हो गया 400। ये हमारा आंसर हो गया। तो क्या कहा, तो बी को कितना भुगतान किया जाता है, तो बी का भुगतान हम कितना माने थे x रुपए, तो बी को कितना भुगतान किया, x का मान कितना आया 400 रुपए, तो ये 400 रुपए ये भुगतान किया गया, ये आंसर। देखिए क्लियर, हम बी की मजदूरी मान लेते हैं कि x रुपए है, तो वो कहता है ए को बी को भुगतान की गई राशि का 180% मिलता है, तो हम ए की मजदूरी निकाल लेते हैं, x गुणे 180, प्रतिशत हटाया तो 100 का भाग दे दिए, तो 9x/5 आ गया। अब दोनों की मजदूरी हमें पता थी कि ए प्लस बी की मजदूरी है 1120, तो x है, इसका x है, बी का 9x/5 प्लस 11/20 आ गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने के बाद हमारा आया 400, x का मान आ गया 400 रुपए। क्लियर साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोकल ट्रेन का। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए क्या कहा कि लोकल ट्रेन के दैनिक टिकट का मूल्य कितना है 50 रुपए, और मासिक पास का मूल्य इतना है। दैनिक का मतलब कि देखिए जब लोकल ट्रेन से जाते हो तो डेली आपको 50 रुपए लगता है टिकट में, यदि पास ले लेते हो 1 महीने का तो 1125 रुपए मिल जाता है। तो हम देखेंगे कि दैनिक मूल्य जो लगा डेली लगता है, तो 30 दिन का कितना पैसा देना पड़ेगा, तो 30 दिन का कितना देना पड़ेगा, एक दिन में देना है 50, तो 30 दिन का 0 0 1500। अब देखिए दैनिक उससे हमें 1 महीना में 1500 रुपए देना पड़ रहा है। अब देखिए 1500 रुपए, और मासिक पास में देना पड़ता है, मासिक पास में आपको देना पड़ रहा है 1125। तो बचत कितनी हो गई, हम यदि मासिक पास लेते तो बचत कितनी हो जाती, बचत बराबर 1500 रुपए माइनस 1125 रुपए, घटा दीजिए, ये हो जाएगा 5, यहां 9 बचा 7, अब ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 375 रुपए की आपकी बचत हो गई। कितने की, 375 रुपए की आपकी बचत होती है। यदि आप मासिक पास ले लेते हो तो 375 रुपए की बचत होती है। अब देखिए क्या कह रहा, और 1 महीने में 30 दिन यात्रा करता, तो मेरी कितनी बचत होगी। अब देखिए मेरी कितनी बचत होगी, परसेंटेज में पूछा, तो 375 रुपए की बचत होती है। तो मैं बोला था कि प्रतिशत में जब बदलना होता है, किसके रिस्पेक्ट में, किसके सापेक्ष बचत हुई, 1500 रुपए के रिस्पेक्ट में बचत हुई, ना कि 1125 की, क्योंकि 1500 रुपए बढ़ा ना, तो उसके रिस्पेक्ट में, उसके सापेक्ष बचत हुई, तो 1500 का भाग दे दीजिए, और जब प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 का गुणा।
अब देखिए ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो हो जाएगा 15 दूनी 30, बचा 7, 15 पना 75, तो कितना आ जाएगा 25% की बचत हो गई। देखिए यदि हमें मासिक पास लेते, डेली जैसे जाते हैं, तो उसमें कितने परसेंट की बचत होगी, 25% की। देखिए मासिक पास लेते हैं तो 1125 रुपए है, डेली 50 रुपए देते हैं तो 30 रुपए किराया हो जाएगा 1500, तो 1500 के रिस्पेक्ट में 375 रुपए की हमारी बचत हो गई। तो हमें कहता है कितने परसेंट की बचत हुई, प्रतिशत में कहा, तो हम 375 बटे 1500, प्रतिशत में 100 का मल्टीप्लाई, तो 100 0 0 कटा, 15 दूनी 30, 15 पना 75, 25% की बचत आपकी हो गई। क्लियर साथियों? चलिए नोट करिए। ये परसेंटेज का चैप्टर बहुत ही आसान है साथियों, बस केवल आपको क्लिक कर जाए, 2-3 चीज समझना है कि प्रतिशत को कैसे हटा दें, प्रतिशत में बदलना किसके है और किसके सापेक्ष में है, कौन सा क्या काम कर रहे हैं, और 3-4 इंपॉर्टेंट फार्मूला। जैसे अभी बताया था कि किसी शहर की जनसंख्या है तो n साल के बाद पूछ ले, तो उसका होता है x 1 प्लस r बाई 100 की पावर n। 2 साल पहले पूछे तो x ऊपर रह जाएगा और जो नीचे है भाग में चला जाएगा 1 प्लस r बाई 100 की पावर n। जैसे मशीन का अवमूल्यन पूछ ले कि मशीन का नुकसान कितना हुआ, तो ऐसा होता है तो 1 प्लस था 1 माइनस करते 2 साल के बाद। यदि भूतपूर्व पूछ ले, पहले पूछ ले तो भाग में देते। बस चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यह बहुत शानदार सूत्र है, इसको मैं बताता हूं कि इसकी ट्रिक भी है, ऐसे भी हम सॉल्व करेंगे। देखिए कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, पहला इसका मेथड बता रहा हूं कि कहां कहां अप्लाई करेंगे, कहां कहां ये मेथड लागू होगा। ये वृत्त ये कोई दे दे तो हमको इसको लगाना है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। देखिए ये फार्मूला पता सबको होता है, पर लागू कहां कहां करेंगे, हम फार्मूला को लागू कहां करेंगे ये पता नहीं होता। साथियों यदि कहीं दो चीजें एक साथ घट रही है, बढ़ रही है, जैसे कहा जाए कि किसी चीज में 10% का लाभ हो रहा है, अब 15% की हानि हो रही है, तो दो चीजें हो रही हैं। 2 डायमेंशन किसी कहा जाए, 2 डायमेंशन 2 बिंदु। अब देखिए मैं एक चीज बताता हूं, ये क्या है, ये 2 डायमेंशन है, लंबाई चौड़ाई। 3 डायमेंशन नहीं होना चाहिए, लंबाई तो ऊंचाई, तो फार्मूला लागू नहीं होगा। वृत्त क्या है, 2 डायमेंशन है, ये पूरा वृत्त है, उसकी त्रिज्या पता है। अब यह है कि लंबाई चौड़ाना न होकर के उसकी लंबाई चौड़ाई r मान लेते हैं। अब देखिए 2 डायमेंशन जहां भी होगा तो ये फार्मूला लागू होगा। यदि वृद्धि हो रही है तो इसको धन में लिखना है, कमी के लिए ऋण में लिखना है, ये वृद्धि के लिए, कमी के लिए इसको लिखना है। देखिए हमेशा ऐसे करना है। यहां पे भी यक्ष को जैसे यक्ष लिखे तो यहां वृद्धि के लिए पॉजिटिव, कमी के लिए निगेटिव, तो यहां पे भी ऐसे करते, तब फार्मूला हर जगह इसको लागू कर सकते हैं। चलिए मैं इसके 4-5 फार्मूले इसके इसी में 2-3 क्वेश्चन और लगवा दूंगा। चलिए अभी देखिए क्या कहा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए पाई r स्क्वायर। अब देखिए वृत्त क्या होता है, ऐसा ये होता है सर्किल, ये होता है पॉइंट, ये यहां तक होती है रेडियस, ये होती है परिधि, ये होती है परिधि इसकी। याद रखिएगा वृत्त का मैं 3 डायमेंशन पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा। जो हम लेते हैं ना, ये वायर लेते हैं, ये परिधि केवल उसकी लंबाई है, परिधि का मतलब कुछ अलग नहीं है, जो गोली वायर है, बीच की चीज नहीं, केवल जो वायर है गोला गोला उसकी लंबाई को ही परिधि कहते हैं। वो जो 2 पाई r हो जाती है ये परिधि होती है, 2 पाई r, ये परिधि मैंने इसकी लंबाई की बात किया, और एरिया इसके एरिया की बात की अंदर की, पाई r स्क्वायर हो गया। अब देखिए r, पाई r को हम पाई से कोई नहीं, r इंटू r हो गया, r इंटू r, तो ये 2 डायमेंशन हो गया। अब देखिए एरिया आ जाए, वॉल्यूम बनना है, आयतन ना है, और किसी का भी एरिया पूछे, लंबाई चौड़ाई दिया हो किसी का, तो यही फार्मूला लागू करेंगे। और कहीं चीज में दिया हो कि लाभ हानि का पूछ ले कि 10% का लाभ 12% का हानि, या ऐसा कुछ पूछ ले तो भी ये लागू होगा। देखिए पाई r स्क्वायर, अब देखिए 2 डायमेंशन है तो ये लागू होगा। अब देखिए करिए, जल्दी करिए, 29% की वृद्धि हो रही, वृद्धि के लिए धन का चिन्ह लगाते हैं,
29 तो धन है, प्लस 29 दोनों में, प्लस 29 गुणे 29, दोनों सेम है, लंबाई चौड़ाई दोनों सेम है, बराबर है, तो बराबर 29 बटे 100। तो 29 कितना हो गया? 58, 9 दूनी 18 5। ये 29 भाग करिए। ये मान लीजिए कि जब एग्जैक्ट ना आया करे तो आप एक्यूरेट मान लिया करिए, क्योंकि यहां पे काफी डिफरेंस होता है। 58 तो यहां पे जुड़ा है, तो इसका मतलब 58 से ज्यादा वैल्यू आएगी तो आप डायरेक्ट इसको लगा सकते थे, ये की आंसर ये होगा। और हम ऐसे मान लो, इसको मान लीजिए कि लगभग कितना होगा 29, ये लगभग लिख सकते हो 30 के लगभग है, इसको भी लगभग मान लीजिए 30 के लगभग मान लोगे तो काटना आसान हो जाएगा, 0 0 0 0, तो 3 त्रिकोण तो कितना हो जाता? 8 दूनी 16, 6, 67% के लगभग लिखोगे, लगभग, ये लगभग का चिन्ह होता है, ऐसे ये लिख देंगे तो इसका मतलब लगभग, एक्यूरेट नहीं 67। तो हम थोड़ा थोड़ा ज्यादा मान लिए थे तो नहीं हो जाता, ये 8 पॉइंट कुछ आ जाता, तो 8 पॉइंट लिखते 9 की जगह, तो ये हो जाता 67 आया है, तो यहां पे आ जाता 66.4। मैथ देखिए एग्जाम में आप जल्दी करने के लिए कोई ऐसी संख्या आ जाए तो आप जल्दी करने के लिए ऐसा कर सकते हैं, आपकी एक्यूरेट थोड़ा सा नजदीकी मान लो कोई संख्या जिससे 0 के राउंड हो, तो आसानी से आप सॉल्व कर ले जाओगे। क्लियर साथियों? चलिए ये हो गया 67। और अगला क्वेश्चन, चलिए अब ये लेक्चर समाप्त होता है साथियों। देखिए परसेंटेज के कुछ प्रॉब्लम और लेके आऊंगा, कुछ टाइप बचे हुए हैं, उसको कल या परसों आपका वो वीडियो खत्म हो जाएगा। फिर हम चलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के 2 लेक्चर लेंगे, फिर हम चलेंगे एलसीएम में। मैं धीरे धीरे, मैं आपको जल्दबाजी ना करिए, जो सी सेट का कहा था मैं हर हाल में मार्च के लास्ट तक गारंटी के साथ पूरा खत्म करूंगा, आपको समझ में आएगी। जो क्वेश्चन एग्जाम में आते होंगे उतना ही कराया जाएगा, क्योंकि उसमें आपको 33 क्वेश्चन नंबर चाहिए, पर मैं 50 क्वेश्चन के लिए आपका कवर करा दूंगा साथ ही, इसलिए जल्दी ना करिए। और ये मैथ है, एसएससी जो पेट टेट दे रहे हैं ये सब के लिए है, और ये सी सेट के लिए, सी सेट के सब टॉपिक वहां कवर होते जा रहे हैं। तो साथियों मैं मार्च तक पूरी मैथ रीजनिंग खत्म कर दूंगा साथियों, इसलिए जल्दबाजी ना करिए। बहुत साथी कह रहे हैं कि सर हमें जल्दी चाहिए, बहुत जल्दी करिए, कब खत्म करेंगे? आपको, मुझे ज्यादा चिंता है आपसे, तो मैं मार्च तक हर हाल में पूरी मैथ और रीजनिंग खत्म कर दूंगा। और अच्छे से समझा करके नहीं समझ आए तो आप कमेंट्स करिएगा साथियों। मैं 2-3 दिन लेक्चर इसलिए मैथ नहीं डाल पाया कि मैं करंट का जो है, बहुत दोस्त कह रहे थे कि करंट का सर डालिए, तो मैं इसलिए करंट में लग गया था, तो मैंने नवंबर दिसंबर का करंट डाल दिया हूं। और 1-2 दिन के बाद परसों को आपको करंट अक्टूबर का मिल जाएगा, पूरा मंथ का, और पूरा कंसाइज उसमें दिया जाएगा जो एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है साथियों, चलिए गुड इवनिंग, गुड नाइट साथियों। यदि मेरा लेक्चर पसंद आ जाओ प्लीज 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू।